नमस्कार, आदाब। आज हम बात करने वाले हैं यूपी परिवहन निगम की, उन आला अधिकारियों की जो बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपना शिकार बनाते हैं तो मात्र एक संविदा चालकों को और परिचालकों को। अगर संविदा चालकों को और परिचालकों के बीच में कोई समस्या पैदा हो जाती है, डीजल को लेकर, कटौती को लेकर, डीडीआर को लेकर, XYZ कोई भी समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उनकी समस्या सुनी नहीं जाती, उनकी समस्याओं को दबाया जाता है। परिवहन निगम में एक चरण बहुत अच्छा चल चुका है। भाई अच्छा इसलिए कहता हूं कि क्योंकि सब अधिकारियों की ही देन है, क्योंकि परिवहन निगम में अधिकारियों को बुरा जो कहेगा वो भैया सबका बुरा बन जाएगा। सीधा कहने का मतलब है कि अगर आपने परिवहन निगम की एक भी कमी को उजागर किया या किसी ऐसे व्यक्ति से साझा किया कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो दर्शकों आपको भी बता दूं और परिवहन निगम के वो सभी समस्त कर्मचारियों को भी बता दूं, तो सोच लीजिए कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। ऐसे कई लखनऊ क्षेत्र के ही नहीं, यूपी के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न डिपो से वो मैसेज आते हैं और वो कहते हैं किस तरीके की समस्या है, लेकिन जब उनसे समस्या के बारे में पूछा जाता है तो बता तो देते हैं लेकिन ऑन स्क्रीन आने के लिए डर जाते हैं। इसका सीधा एक मैसेज जाता है कि वो अधिकारी, वो कर्मचारी, निम्न वर्ग के कर्मचारी उन अधिकारियों से डरते हैं। शायद ऐसा कि हो सकता हो कि उन संविदा कर्मियों की संविदाओं को समाप्त कर दिया जाता है। खास करके विशेष अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ क्षेत्र में वो बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक मुहिम चल रही है कि अगर कोई भी संविदा चालक और परिचालक अपनी बात को किसी पत्रकार बंधु से साझा करता है तो समझ लीजिए कि उसकी नौकरी तलवार की नोक पे आ जाती है। क्योंकि अधिकारियों ने एक मेंटोलिटी बना के रखी है, एक विचारधारा बना के रखी, जो संविदा का कर्मी अपनी आवाज को बुलंद करना चाहेगा सबसे पहले उसका स्थानांतरण या उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का जोर खोर रहता है कि जिस तरीके से चालक परिचालकों के भ्रष्टाचार जो सडनली हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, कुछ कर दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यालय परिवहन निगम के मुख्यालय का आदेश है कि समस्त चालक परिचालकों के जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे उनका निस्तारण तो 6 मंथ के अंदर कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ऐसा मुख्यालय कहता है। उस आदेश के आधार पर अगर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जो जहां जहां के हैं, यूपी की पूरी बात करता हूं तो जहां जहां के वो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि 6 मंथ के अंदर चालक और परिचालकों के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जिस तरीके के जो प्रकरण विचाराधीन है, उनको स्पष्ट रूप से खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, उनका निराकरण कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे वो अधिकारी, खास करके लखनऊ यूपी का सबसे बड़ा कहा जाने वाला क्षेत्र है, दूसरी तरफ यूपी के लखनऊ में ही खास करके वो अधिकारी हैं जो उनका निस्तारण नहीं करते और कई प्रकरणों को लगातार इकट्ठा करते रहते हैं। इकट्ठा करते करते जब उनकी फाइल मोटी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कि 5 वर्ष पहले आपने कोई प्रकरण किया था, फिर उसके बाद 2 साल बाद किया, उसके बाद फिर 6-6 महीने या 1 साल पर आपने प्रकरण करते रहे, तो उनकी जो रिकॉर्डेड फाइलें होती है वो इकट्ठा कर लेते हैं। उन इकट्ठा रिकॉर्डेड फाइल केसेस को इकट्ठा करके वो संविदाएं समाप्त की जा रही हैं, जो कि परिवहन निगम मुख्यालय के आधार और विचार और बात करना चाहेंगे कि नियमावली के विरुद्ध है। तो ऐसे वो अधिकारियों के बारे में अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने भाई तबरेज आलम को लगातार प्यार से नवाजते रहें। साथ ही आपके साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से परिवहन निगम की आप लोगों को कहीं पर भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आपको भ्रष्टाचार मुझे साथ साझा करना है, तो दिए गए नंबर पर स्क्रीन पर है, आपके सामने दे दिया गया है, आप इसे साझा कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8115132281। नमस्कार।